I have titled my message as Jesus is our peace. So this will be the first part of this title. आज सुबह मेरे प्रचार का शीर्षक है यीशु हमारा मेल है। ये इस विषय का पहला भाग होगा, दूसरा भाग अगले हफ्ते करेंगे। सो जीसस इज आवर पीस, यीशु हमारा मेल है। तो आइए हम एफेसियों के दूसरे अध्याय इन दो आयतों को पढ़े, 14 और 15। लेट्स रीड एफेसियंस चैप्टर 2, these two verses, verse 14 and 15. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace. क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। वर्ल्ड ओवर रेशियल डिसयूनिटी एंड एनिमिटी इज ऑन द राइज। दुनिया भर में जाति के नाम पर फूट और बैर बढ़ रहा है। It means that more and more people are alienating themselves from people around them on the basis of just mere outward appearance. इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल अपने रूप रंग के आधार पर, अपने वंशावली के आधार पर, अपने चारों ओर के लोगों से अपने आप को अलग कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन, उनके त्वचा के रंग के आधार पर, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ देयर आईज, उनके आंखों के बनावट के आधार पर, उनके वंशावली के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर एंसेस्ट्री। उसीलिए हम देखते हैं कि गोरे लोगों को काले लोग पसंद नहीं और काले लोगों को गोरे लोग पसंद नहीं। That's why we see that white people don't like black people don't like white people. Not everyone, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन है ऐसे लोग। Many Asians don't like Westerners don't like Asians. बहुत सारे एशियाई लोगों को पश्चिमी लोग पसंद नहीं, पश्चिमी लोगों को एशियाई लोग पसंद नहीं। And not just this racial disunity and enmity, even religious disunity and enmity is on the rise. So सिर्फ जाति के नाम पर फूट और बैर नहीं, पर धर्म के नाम पर फूट और बैर भी बढ़ रहा है। Hindus don't like Muslims, हिंदुओं को मुसलमान पसंद नहीं, Muslims don't like Hindus, मुसलमानों को हिंदू पसंद नहीं। Christians don't like Muslims don't like Christians, मुसलमानों को मसीह पसंद नहीं, मसीहों को मुसलमान पसंद नहीं। Jews don't like Muslims don't like Jews, यहूदियों को मुसलमान पसंद नहीं, मुसलमानों को यहूदी पसंद नहीं। Hindus don't like Christians don't like Hindus, हिंदुओं को मसीह पसंद नहीं, मसीहों को हिंदू पसंद नहीं। These things have accelerated in these last few years, और ये बातें जो है पिछले कुछ सालों में बिल्कुल तेजी से बढ़ा है। But these things are not new, लेकिन ये बातें नई नहीं है। But they existed in the first century also. ये बातें जो है पहले शताब्दी में भी थी। According to the first century Jewish perspective, the world was divided into two groups. अगर एक यहूदी के दृष्टिकोण से देखा जाए, पहले शताब्दी के यहूदी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो दुनिया को दो गुटों में बांटा जा सकता है। एक है यहूदी और दूसरे है अन्य जाति। One is Jews and the other is Gentiles. And Paul makes this very clear when he told the Ephesian Gentile believers in verse 11 that the circumcised Jews call you uncircumcision. पौलुस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है 11वें आयत के अंदर, जब वो एफेसियों के अन्य जाति से आए विश्वासियों को कहता है कि
खतना करने वाले यहूदी तुम लोगों को खतना रहित कहते हैं. It gives you a sense of the division that existed between Jews and other racial groups. आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि यहूदी और अन्य जातियों के बीच में कैसा एक अलगाव की भावना थी उन दोनों के बीच में. But God wanted to unite these two groups so that they can worship Him together in an environment of peace. लेकिन परमेश्वर इन दोनों गुटों को जोड़ना चाहता था ताकि वो मिलकर उसकी आराधना कर पाए एक मेल के वातावरण में. But the Gentiles were forsaken by God in history. लेकिन जैसे कि हमने सीखा कि अन्य जातियों को परमेश्वर ने त्याग दिया था अतीत में. God had not given them the same privileges, the same promises, the same hope as the Jews. लेकिन परमेश्वर ने उनको वही प्रतिज्ञाएं, वही सौभाग्य, वही आशा नहीं दी थी जो यहूदियों को उसने दिया था. We learned this in verse 12 और इन बातों को हमने 12वें आयत के अंदर सीखा भी. Unity and peace was not possible under such circumstances. ऐसी हालातों के अंदर दोनों गुटों के बीच में एकता और मेल जो है वो संभव नहीं था. That is why God sent His Son Jesus to die on the cross. इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा. So that through His sacrifice, Gentiles would enjoy the same privileges, same promises, same hope, ताकि अन्य जाति के लोग उसके बलिदान के द्वारा वही समान सौभाग्य, प्रतिज्ञाओं और आशा का आनंद उठा पाए. We learned this over the last 2 weeks from verse 13 और इन बातों को हमने सीखा पिछले 2 हफ्ते 13वें आयत से. In this way God dealt with one aspect of that division that existed between Jews and Gentiles. इस तरह परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों के बीच के फूट और बैर के एक पहलू से उसने निपटा. Unity and peace was accomplished for these two groups of people. इन दोनों गुटों के लिए एकता और मेल को सुनिश्चित किया. That is why Paul says, begins verse 14 by saying, उसीलिए 14वें आयत की शुरुआत वो क्या बोलकर शुरू करता है? For He Himself is our peace, who made both one. He means Jesus. He has made both one. That means He has united the Jews and Gentiles. वो बोलता है क्योंकि वही यानी यीशु मसीह, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया. यीशु मसीह ने यहूदियों को और अन्य जातियों को एक बना दिया है. So disunity and enmity between different groups of people is a reality in the sinful world. देखिए दो अलग-अलग जाति से आए लोगों के बीच में फूट और बैर इस पापमय दुनिया की वास्तविकता है. उससे हम भाग नहीं सकते. We cannot run away from it. It is because there is a lot of inequality and hopelessness in their lives. ये इसलिए भी है क्योंकि कुछ जातियों के जीवन के अंदर बहुत सारी असमानताएं हैं, उनके जीवन में ऐसी निराशा है और इन बातों से कोई भाग नहीं सकता है. उसीलिए जाति के बीच में फूट और बैर है. That is why there is a conflict, there is disunity, there is enmity between groups of people. And we Christians live in this world. और हम मसीही भी इसी दुनिया में रहते हैं जहां पर ये सारा फूट और बैर है, where all this disunity and enmity exists. But the church cannot be infested with disunity and enmity. लेकिन कलीसिया के अंदर ये बातें नहीं हो सकती है. कलीसिया के अंदर फूट और बैर नहीं हो सकता है. Because we know that God has loved all of us in the same way. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने
हम सब से एक समान प्रेम रखा है, irrespective of which economic or social or racial background we come from. इस बात के बावजूद कि हम सब अलग अलग प्रकार के जगहों से आते हैं, हमारी जो इस बात की परवाह नहीं की गई है कि हम किस आर्थिक या सामाजिक या जातीय वर्ग से हम आते हैं. He sent his son Jesus to die for all of us. उसने हम सब के लिए यीशु मसीह को भेजा. He has given all of us the same kind of faith. हम सब के लिए एक प्रकार का विश्वास दिया है. He gave us the same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा को हम सबको दिया है जो हमें मदद करता है कि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करें. The Holy Spirit who helps us to live according to God's will. He has given all of us the same hope. उसने हम सबको वही समान आशा भी दी है. The hope of a promised land where Jesus is king and God will be in our midst and there will be no mourning or crying or pain anymore. उसने हमें यह आशा दी है कि हम वाचे के जमीन में होंगे जहां पर यीशु हमारा राजा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, ना जहां पर ना कोई विलाप, ना रोना, ना कोई पीड़ा रहेगी. And the gospel centered church is a reflection of that great hope. और एक सुसमाचार पर केंद्रित कलीसिया जो है उस बड़े आशा का एक परछाई है इस दुनिया के अंदर. We don't fight over temporary differences in this world. हम इस दुनिया के अस्थाई भिन्नता के आधार पर हम लड़ते नहीं हैं कि हमें कुछ कम मिल गया या ज्यादा मिल गया. हम लड़ते नहीं हैं because we will have the same blessed future. क्योंकि हम सब का जो भविष्य है एक समान आशीषित है. We all are blessed in the same way. We live in unity and peace. हम एकता और मेल के साथ रहते हैं. And the way we live in unity and peace, it tells the world that true unity and peace is possible only through faith in Jesus Christ. और कलीसिया जिस तरह मेल और एकता के साथ रहती है, वो दुनिया को ये दर्शाती है कि अगर सच्चा मेल होना है, सच्ची एकता होनी चाहिए, तो वो तभी मुमकिन है जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें. Now, although God gave the Gentiles the same privileges, promises and hope through Jesus Christ, there was one more thing which contributed to this enmity between Jews and Gentiles. अब परमेश्वर ने अन्य जातियों को समान सौभाग्य, प्रतिज्ञाएं, आशा तो दी, लेकिन एक और बात थी जो उन दोनों गुटों के बीच में बैर को बढ़ावा देता था. And that was God's law, which was given to the Jews through Moses. और वो बात क्या थी? वो था परमेश्वर की व्यवस्था जो उसने मूसा के द्वारा उनको दिया था. This law gave commands to the Jews on every aspect of life. ये जो व्यवस्था है वो यहूदियों को उनके जीवन के हर क्षेत्र को लेकर आज्ञाएं देती थी. This law used to give them commands regarding every aspect of their life. What to eat, what not to touch, whom to marry, how to worship, etc. ये जो व्यवस्था है यहूदियों को सिखाता था कि क्या खाना है, क्या नहीं छूना है, किससे शादी करना है, कैसे स्तुति आराधना करना है, इन सारे चीजों को सिखाता था. This made social interaction and religious fellowship between Jews and Gentiles almost impossible. और इन आज्ञाओं के कारण यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में एक सामाजिक मेल मिलाप या धार्मिक संगति लगभग नामुमकिन थी. And because the Jews followed the strict law, they also became spiritually proud. और क्योंकि यहूदी लोग इस बड़े सख्त व्यवस्था का पालन करने वाले लोग थे, वो आत्मिक रीति से घमंडी भी हो चुके थे. They looked down on the Gentiles. वो अन्य जातियों को तुच्छ समझते थे. They looked at Gentiles with a sense of contempt. वो अन्य जातियों को घृणा के भाव से देखते थे.
On the other hand, the Gentiles looked at Jews with suspicion. और दूसरी तरफ अन्य जाति यहूदियों को एक शक की नजर से देखते थे. They considered Jews inhospitable. वो यहूदियों को सत्कार द्वेषी समझते थे. They considered them to be bigots. वो उनको पक्षपाती और कट्टर समझते थे. So they were prejudiced towards the Jews. तो यानी वो यहूदियों के तरफ वो भी पक्षपाती थे. Paul calls this enmity between Jews and Gentiles the dividing wall of partition. पौलुस इस बैर को जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में था उसको वो अलग करने वाले बीच की दीवार मानता है, जैसा कि 14वें आयत में वहां पर लिखा है. That is what is written in verse 14. How could God bring these two groups of people together in worship in this environment of alienation and enmity? परमेश्वर इन दोनों गुटों को कैसे इस अलगाव और बैर के वातावरण में कैसे दोनों को आराधना के लिए इकट्ठा कर सकता था? सोच कर देखिए. The answer is, once again, God sent his son Jesus to destroy this alienation and enmity. उत्तर फिर से वही है. क्या है? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि इस अलगाव और बैर को वो मिटा दे. That is why Paul says in verse 14, Jesus destroyed the dividing wall of partition, the enmity in his body. उसीलिए पौलुस 14वें आयत में कहता है, यीशु मसीह ने अलग करने वाली बीच के दीवार को ढा दिया, अपने शरीर में बैर को उसने मिटा दिया. How did Jesus do this? यीशु मसीह ने ये कैसे मुमकिन किया? We must realize that after all the law of Moses was given by God. एक बात हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है जो मूसा के द्वारा आई, वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की व्यवस्था थी. Therefore, in Romans chapter 7 and verse 8 to 12, Paul argues that the commandments of the law are holy, righteous and good. उसीलिए रोमियो के 7वें अध्याय 8वें आयत से 12वें आयत तक पौलुस ये तर्क देता है कि व्यवस्था की आज्ञाएं हैं वो पवित्र, ठीक और अच्छी है. If anyone would keep the law perfectly, it would lead that person to eternal life. अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सिद्धता के साथ इस मूसा के नियम को रखता था तो वो अनंत जीवन की ओर जा सकता था. But the law always came with a judgment. लेकिन व्यवस्था हमेशा एक दंड की घोषणा के साथ आया है. In other words, an ordinance. अगर दूसरे शब्दों में बोलो तो एक विधि के साथ वो आता है. Against all those who break it. जो कोई भी व्यवस्था को तोड़ेगा उसके विरुद्ध. That is why in verse 15, Paul talks about the law of commandments through ordinances. उसीलिए 15वें आयत में पौलुस व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी ऐसे करके वो बोलता है. If anyone breaks the law, he becomes a transgressor. अगर कोई इस व्यवस्था को तोड़ता है तो वो अपराधी ठहरता है. And the law condemns you to death. और ये व्यवस्था जो है आपको मृत्यु दंड सुनाता है. And sin took this as an opportunity. और पाप ने, हमारे अंदर जो पाप है उसने इसको एक अवसर बना लिया. It deceived people to break the law. उसने लोगों को व्यवस्था तोड़ने के लिए बहकाया. And they were condemned to eternal death. और उनको अनंत मृत्यु का दंड सुनाया गया. आइए हम इन आयतों को एक बार पढ़ेंगे. रोमियो का 7वां अध्याय 8वें आयत से 12वां आयत. Romans chapter 7 and verse 8 to 12. But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. I was once alive apart from the law. But when the commandment came, sin came alive and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment,
deceived me and through it killed me. So the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. वो बोलता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है या पाप मरा हुआ है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। So the law of God was good and it promised eternal life. इसका मतलब है परमेश्वर की जो व्यवस्था थी जो मूसा के द्वारा दी गई थी वो अच्छा है और वो हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देती थी। But sin in us deceived us and we were condemned to death. लेकिन हमारे अंदर जो पाप था उसने हमें बहकाया और हमें मृत्यु का दंड मिला। Nobody could keep the law fully. हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो मूसा के व्यवस्था को पूरी तरीके से रख सकता था। Which meant that nobody could be saved from the curse of the law. जिसका मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, न था न है, जो व्यवस्था को पूरा कर सके या जो व्यवस्था के श्राप से बच जाए। It had a powerful hold on every person's life. ये व्यवस्था का जो है हर व्यक्ति के जीवन पर एक मजबूत पकड़ था। But Jesus came to rescue people from the curse of the law. लेकिन यीशु मसीह आया ताकि हमको व्यवस्था के श्राप से वो बचाए। He himself never broke the law because there was no sin in him. उसने कभी व्यवस्था को तोड़ा नहीं क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं था। Rather he perfectly fulfilled the law. बल्कि उसने तो व्यवस्था को सिद्धता के साथ पूरा किया। This is called the righteousness of Jesus Christ. इसको हम यीशु मसीह की धार्मिकता कहते हैं। पूरी तरीके से उसने व्यवस्था को पूरा किया। He fulfilled the law perfectly. Righteousness of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की धार्मिकता है। Then Jesus died on the cross for all those who believed in him or would believe in him. और फिर यीशु मसीह क्रूस पर मरा उन सब के लिए जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया था या विश्वास करेंगे। The curses they had incurred from the law was laid on him. पाप की व्यवस्था की ओर से जो श्राप उन लोगों के ऊपर थी वो यीशु मसीह के ऊपर लादा गया। He paid the price for their sins. उसने उनके पापों का दाम चुकाया। Therefore believers are no more debtors to the law. इसीलिए हर एक विश्वासी अब व्यवस्था का कर्जदार नहीं है। The payment has been made fully. कर्ज को पूरी तरीके से चुका दिया गया है। They don't need the law anymore to lead them to eternal life. अब मूसा की व्यवस्था की जरूरत नहीं है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाए। Because when they believe in Jesus, the righteousness of Christ is given as a gift. क्योंकि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसकी धार्मिकता हमें एक दान के रूप में दी जाती है। It is as if we had perfectly fulfilled all the laws. मानो ये ऐसा है कि हमने मूसा के व्यवस्था को पूरी तरीके से पूरा किया हो। They became the recipients of eternal life. और इस तरह वो अनंत जीवन के हकदार बन चुके, उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया। That is why Paul says in our verse, Ephesians chapter 2 and verse 15, that Jesus invalidated और abolished the law of commandments through ordinances. उसीलिए आज 15वें आयत में पौलुस कहता है व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी उसको यीशु मसीह ने मिटा दिया है। Actually the better word would be instead of invalidate or abolish would be to render powerless. वहां पर जो मिटा दिया है उससे एक बेहतर शब्द ये होगा कि यीशु मसीह ने मूसा के व्यवस्था को असमर्थ बना दिया है। On the cross, Jesus made the law powerless
success over all those who believe in him. क्रूस के ऊपर उसने व्यवस्था को विश्वासी के प्रति असमर्थ बना दिया. This truth is communicated through 2 verses. ये जो सत्य है उसको हम 2 आयतों के द्वारा हम थोड़ा गहराई में जान सकते हैं. In Romans chapter 7 and verse 2 to 4, Paul uses a marriage analogy. रोमियो के 7वें अध्याय में दूसरे आयत से चौथे आयत में पौलुस जो है शादी से जुड़ा एक उपमा का प्रयोग करता है. He says that when a woman is bound to her husband, till either of them dies. वो कहता है कि एक स्त्री अपने पति से तब तक बंधी रहती है जब तक दोनों में से एक की मृत्यु नहीं हो जाती. Because if she marries someone else before her husband, when her husband is still alive, then she'll be guilty of adultery. क्योंकि अगर कोई स्त्री अगर किसी और से शादी करती है जब उसका पति आज भी जिंदा है तो वो व्यभिचार की दोषी पाई जाएगी. But she can marry another person if her husband dies. लेकिन अगर उसका पति मर जाता है तो वो फिर से दूसरे किसी और से शादी कर सकती है. Then Paul says that, फिर पौलुस हमें बताता है, in the same way we were bound to the Mosaic law. पौलुस बोलता है कि तुम लोग जो है पहले मूसा के नियम व्यवस्था के साथ ऐसे ही बंधे हुए थे. जैसे एक पति और पत्नी बंधे हुए हैं वैसे ही हम जो है मूसा के व्यवस्था से बंधे हुए लोग थे. बट इन क्राइस्ट वी डाइड. लेकिन यीशु मसीह में हम हमारा क्या हुआ? हम मर गए. वी डाइड इन क्राइस्ट जीसस, which means that when Jesus died for us, his death is considered to be our death. जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जब मरा तो उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु गिनी जाती है. And because we have died, we are no more bound to the Mosaic law. और क्योंकि अब हम यीशु मसीह में हम मर चुके हैं, पुराना आदमी खत्म हो चुका है, तो अब जो है हम मूसा की व्यवस्था से बंधे हुए नहीं हैं. The Mosaic laws power over us is gone. मूसा की व्यवस्था का जो सामर्थ था उससे हम छूट चुके हैं, उस बंधन से हम छूट चुके हैं. We don't need to submit to it anymore. अब हमें उसके अधीन होने की जरूरत नहीं है. And then in Galatians chapter 3 and verse 13, और फिर गलातियों के 3 अध्याय 13वें आयत में Paul says that Christ also paid for the curse of the law. वो बोलता है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप का दाम चुकाया. Which was upon us as lawbreakers. जो श्राप व्यवस्था को तोड़ने के कारण हम पर था, उसको भी हम एक बार पढ़ेंगे. गलातियों का 3 अध्याय और 13वां आयत. Galatians chapter 3 and verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है. So in every way the power of the Mosaic law has been broken through the death of Jesus Christ. तो हर तरीके से मूसा की व्यवस्था का जो सामर्थ है उसको तोड़ दिया गया है यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा. So if the Mosaic law does not have power over believers in Christ Jesus, तो अगर मूसा की व्यवस्था का आप कोई सामर्थ नहीं है विश्वासियों के प्रति, then Jewish Christians don't need to follow it. तो यहूदी मसीहों को अब वो व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है. Which means that now they can interact, so have social interaction and religious fellowship with Gentile believers. जिसका मतलब है कि अब यहूदी विश्वासी अन्य जाति से आए विश्वासी के साथ खुलकर जो है वो एक सामाजिक मेल मिलाप और धार्मिक संगति को कर सकता है, जो पहले मुमकिन नहीं था, which was not possible earlier. There is no reason for mutual enmity. अब दोनों के बीच में, यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में
बैर की कोई वजह नहीं रह गई. And that is why we see that both Jews and Gentiles worship God together in the first century church. उसीलिए हम देखते हैं कि पहले शताब्दी में यहूदी और अन्य जाति मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे. That is why Paul also says in our verse that Jesus has destroyed the dividing wall of partition, the enmity in his body. उसलिए पौलुस हमारे आयत के अंदर कहता है यीशु मसीह ने अलग करने वाली बीच के दीवार को ढा दिया, अपने शरीर में बैर को उसने मिटा दिया है. In his body means through his death on the cross. अपने शरीर में का मतलब है उसके क्रूस पर उसके मृत्यु के द्वारा. Through Jesus' death, both Jews and Gentiles were worshipping God together in an environment of peace. यीशु मसीह के मृत्यु के कारण यहूदी और अन्य जाति परमेश्वर की आराधना मिलकर करते हैं मेल के एक वातावरण में. Now, nobody should think that we have no law to follow now. अब इसमें से कोई मुझे ऐसा मत बोलना कि अब हमको कोई व्यवस्था का पालन करने की जरूरत है ही नहीं. If the Mosaic law was rendered powerless over us, then we are now under the law of Christ. अगर मूसा के व्यवस्था को उसने असमर्थ बना दिया तो आज हम मसीह के व्यवस्था के अधीन हैं. Paul talks about it in 1 Corinthians 9 and verse 21. पौलुस उसके बारे में बात करता है पहले कुरिन्थी 9वें अध्याय 21वें आयत में. हम वहां जाएंगे नहीं, we will not go there. Obedience to the law of Christ is not a requirement for salvation. अब ये मसीह की जो व्यवस्था है वो उसका पालन उद्धार के लिए एक शर्त नहीं है. ये फर्क है. मूसा के व्यवस्था के लिए व्यवस्था में उसका पालन एक शर्त था अगर आपको उद्धार पाना है. मसीह के व्यवस्था में उसका पालन हमारे उद्धार के लिए एक शर्त नहीं है. Our obedience, our obedience now is not like law keeping. हमारा जो आज जो हम मसीही होकर आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं वो व्यवस्था के पालन के बराबर नहीं है. But it is fruit bearing, बल्कि वो एक फल उत्पन्न करने जैसा है. Like a good tree naturally bears good fruit, जैसे एक अच्छा पेड़ अच्छे फल को उत्पन्न करता है, we believers naturally produce obedience. हम जो मसीह है वो प्राकृतिक रूप से आज्ञाकारिता उत्पन्न करते हैं. यानी प्राकृतिक रूप से अगर पेड़ अच्छा हो तो प्राकृतिक रूप से अच्छा फल भी निकलता है. Even if we break the law of Christ, we are not condemned to eternal death. अगर हम मसीह के व्यवस्था को हम तोड़े भी तो भी वो हमें अनंत मृत्यु का दंड नहीं सुनाता है. Rather, if we confess our sins and we can return to a life of obedience, हम अपने पापों का अंगीकार करके हम आज्ञाकारिता की राह पर वापस आ सकते हैं. But under the law of Christ, we have been given more liberty regarding certain matters. लेकिन मसीह के व्यवस्था के अंदर हमें कुछ विषयों को लेकर ज्यादा छूट भी दी गई है. So that there is unity and peace between people coming from different backgrounds, ताकि अलग अलग परिस्थितियों में से आने वाले लोगों के बीच में एकता और मेल बना रहे कलीसिया के अंदर, in the church. But some people don't realize this. लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं. That is why in Romans 14, Paul tells some people in the church at Rome that we should not fight over things like whether we can eat meat or drink wine. उसीलिए पौलुस रोमियो के 4वें अध्याय में कुछ लोगों से, रोम के कलीसिया में कुछ लोगों से कहता है कि हमें इन बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए कि क्या हम मांस खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या हम दाखरस पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं. The law of Christ gives liberty regarding such matters. ये जो मसीह की व्यवस्था है वो इन बातों को लेकर हमें एक छूट देती है. Even today churches lose unity and peace over similar matters. ऐसे ही विषयों के ऊपर आज भी हमारी कलीसियाएं जो है लड़ती हैं, झगड़ती हैं.
कैन वी वेयर शूज इनसाइड द चर्च सैंक्चुरी? क्या हम हमारे चर्च के अंदर जूते पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? कैन वी प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द चर्च? क्या हम चर्च के अंदर जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते। शुड वी वेयर ओनली व्हाइट ड्रेस इन द चर्च और कैन वी वेयर कलर्ड क्लोथिंग? क्या हम को कलीसिया आते समय सिर्फ सफेद कपड़े पहने या रंगीन कपड़े भी पहन सकते हैं? डोंट फाइट ओवर सच मैटर्स। ऐसी बातों को लेकर झगड़ा मत करो। The law of Christ does not prescribe such things. मसीह की व्यवस्था इन बातों को नहीं बताती है। Rather strive to maintain unity and peace. बल्कि हमें एकता और मेल को बनाए रखने के लिए परिश्रम करना है। Now Jesus made the Mosaic law powerless for a purpose. अब यीशु मसीह ने मूसा के व्यवस्था को अगर असमर्थ बनाया है तो वो एक उद्देश्य के साथ बनाया है। As I said earlier, the immediate impact was both Jews and Gentiles worship God together in peace. जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि इसका तुरंत असर ये हुआ कि यहूदी और अन्य जाति मिलकर एक मेल के वातावरण में परमेश्वर की आराधना करने लगे। That was the purpose. यही उसका उद्देश्य था। That is why Paul says in verse 15 and the second part of it that Jesus made the law powerless so that he might create the two in himself into one new man bringing about peace. उसीलिए पौलुस 15वें आयत के दूसरे भाग में कहता है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को असमर्थ बनाया ताकि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। Paul calls the Jews and Gentiles who worship God together one new man. पौलुस ये जो गुट है, नया गुट जो बना, जिसको हम मसीह कहते हैं या कलीसिया कहते हैं आजकल, वो जो जहां पर यहूदी और अन्य जाति मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनको पौलुस कहता है कि ये एक नया मनुष्य है। ये एक नया मनुष्य है, यानी कलीसिया एक नया मनुष्य है। And this new man is a new creation. और ये नया मनुष्य एक नई सृष्टि है। Just as every Christian is a new creation in Christ, the church is also a new creation. जैसे कि हर मसीह एक नया सृष्टि है, वैसे ही कलीसिया भी एक नई सृष्टि है। Its head is Jesus Christ. उसका सर या शिरोमणि यीशु मसीह है। Therefore, it thinks like Jesus Christ. और इसलिए कलीसिया की जो सोच है वो यीशु मसीह की तरह है। The church does not think like first century Judaism. कलीसिया जो है यहूदी धर्म के अनुसार नहीं सोचती है। They know that Christ died to destroy the dividing wall of partition, the enmity. वो जानते हैं, कलीसिया जानती है कि यीशु मसीह ने अलग करने वाली दीवार को ढा दिया है और उस बैर को उसने मिटा दिया है। That existed between the Jews and Gentiles, जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में था। He united them and brought peace. उसने दोनों को एक बनाया है और मेल करा दिया है। Judaism thought in racially exclusive ways. यहूदी धर्म जो है जाति के नाम पर अलग करता था, यानी सिर्फ यहूदी इसके हिस्सा होंगे। But the church thinks in racially inclusive ways. लेकिन कलीसिया जो है जातियों को जोड़ने का सोचता है। The church is a wide variety of people coming from different backgrounds to worship God in unity and peace. कलीसिया क्या है? कलीसिया भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं ताकि एकता और मेल के भाव से परमेश्वर की आराधना कर सके। So the church is a totally new creation. तो यानी कलीसिया जो है बिल्कुल एक नई सृष्टि है। Unity and peace is a chief characteristic of the church. एकता और मेल कलीसिया का एक मुख्य चिन्ह है। And the church strives to maintain unity and peace. और कलीसिया जो है इस एकता और मेल को बनाए रखने के लिए वो परिश्रम करता है। And it resists everything and everyone who breaks that unity and peace. और वो उस हर वस्तु
या हर मनुष्य का विरोध करता है जो इस एकता और मेल को तोड़ने का प्रयत्न करता है. Although we are the church, we still live in the flesh which is corrupted by sin. भले हम कलीसिया है, लेकिन हम आज भी पापमय शरीर के अंदर रहते हैं. That is why even today we fight over man-made laws. उसीलिए हम आज भी मनुष्य के बनाए हुए व्यवस्था के ऊपर आज भी हम लड़ते हैं. Under such circumstances, it is important that we point people to the gospel. अगर जब भी ऐसा होता है तो हमें जरूरी है कि हम लोगों को सुसमाचार के तरफ इशारा करें. जैसे कि लोग बोलते हैं क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए. जब ऐसे ऐसे मनुष्य के बनाए हुए व्यवस्था को जब लोग लेकर आते हैं जो यीशु मसीह ने हमें नहीं दिया है, तो हमें जरूरी है कि हम उसको सुसमाचार की ओर ले जाएं. When people say, can we play musical instruments? Can we wear colored clothing or only white clothing is necessary? When people bring such man-made laws, we must point them to the gospel. जैसा कि पौलुस ने किया, like Paul did to those who demanded that the Gentile believers should get circumcised. He says that you are out of step with the gospel. उसने उन लोगों को कहा जो ये कहते थे कि अन्य जातियों को भी खतना करवाना चाहिए. उन लोगों को वो बोलता था तुम सुसमाचार के अनुसार चल नहीं रहे हो. We must remind people that Jesus Christ died to make the Mosaic law powerless so that the church can worship in unity and peace. हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने अपने जान को दिया ताकि मूसा की व्यवस्था को वो असमर्थ बनाए, ताकि हर प्रकार के लोग एक साथ आकर मिलकर आराधना कर पाए. We should tell such people to stop fighting over their man-made laws and pursue unity and peace. जो लोग ऐसे नए नए व्यवस्था को जोड़कर कलीसिया के अंदर फूट और बैर उत्पन्न करते हैं, उन लोगों को हमें बताना चाहिए कि ऐसे चीजों को लेकर लड़ना बंद करो, बल्कि एकता और मेल के तरफ तुम परिश्रम करो. But if people continue to cause disunity and enmity in the church, लेकिन अगर कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के अंदर फूट और बैर को खड़ा करते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? So what should we do with such people? In Romans chapter 16 and verse 17, Paul tells us to take strict action against such people. रोमियो के 16वें अध्याय 17वें आयत में पौलुस बोलता है ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए. To watch out for such people, वो बोलता है कि इन पर नजर रखो. To avoid them, इनसे दूर रहो. Don't talk to them, उनसे बात मत करो. Don't eat with them, उनके साथ खाना मत खाओ. Don't do fellowship with them, उनके साथ संगति मत करो. Stay away from them, उनसे दूरी बनाए रखो. रोमियो के 16वें अध्याय और 17वें आयत को एक बार हम पढ़ेंगे. Let's read Romans chapter 16 and verse 17. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. पौलुस बोलता है अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो. In Titus chapter 3 and verse 10, Paul says that after giving 2 warnings, we should reject such people. तीतुस के किताब 3 अध्याय 10वें आयत में पौलुस बोलता है कि इन लोगों को 2 बार समझाने के बाद इनसे अलग रहना चाहिए. Have nothing to do with such people. ऐसे लोगों से कोई लेन देन मत रखो. Why does the church, इसको हम एक बार पढ़ेंगे. तीतुस का किताब और 3 अध्याय और 10वां आयत. Let's read that. Titus chapter 3 and verse 10. तीतुस का 3 अध्याय 10वां आयत. As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice,
have nothing more to do with him. लिखता है कि किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर फिर उससे अलग रहो. Why does church take this matter of unity and peace seriously? कलीसिया एकता और जो मेल है उस इन विषयों को इतना गंभीरता से क्यों लेता है? Because our Lord Jesus Christ gave his life to accomplish that unity and peace. क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को दिया उस मेल को कराने के लिए. That is why Paul says he is our peace. उसीलिए पौलुस ये बोलकर शुरू करता है कि वो हमारा मेल है. And we won't allow anyone to disturb that peace. और हम किसी को भी ये मौका नहीं देंगे कि इस मेल को वो नष्ट करें.